हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 20 गणित सब्जेक्ट की है बेटा। 8th क्लास के बच्चों के लिए है, 3 तारीख की है। ओके, जिसमें बेटा आज हम क्या करने जा रहे हैं, दशमलव संख्याओं का वर्गमूल निकालने जा रहे हैं। ठीक है, पहले हमने किसका निकाला था? बिना दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीखा था। आज हम सीखेंगे दशमलव संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो दशमलव संख्या कुछ इस तरीके की होती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, देखो इसको, इसका ये वाला हिस्सा जो दशमलव से पहले का, इसको बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है, और जो दशमलव के बाद का होता है इसको क्या बोलते हैं? दशमलव हिस्सा। ओके, अब दशमलव के बाईं ओर पूर्णांक और दशमलव के दाईं ओर दशमलव भाग है। ठीक है, अब दशमलव संख्या का वर्गमूल निकालते हुए निम्नलिखित नियमों का ध्यान रखें। पूर्णांक हिस्से और दशमलव हिस्से के अलग अलग जोड़े बनाएं। ठीक है, तो अलग अलग जोड़े बनाने हैं। सबसे पहले बेटा इस तरीके से दो दो का जोड़ा बनाना है। पूर्णांक हिस्से और दशमलव हिस्से के जोड़े दशमलव स्थान से बनाने शुरू करें। और हिस्से कहाँ से बनाने शुरू करोगे? ये दशमलव है तो यहाँ से शुरू करोगे इसका हिस्सा बनाना, और यहीं से शुरू करोगे इसका। इसमें तो इधर जाओगे जोड़े बनाते हुए, इसमें इधर आओगे। ठीक है, सुविधा के लिए जोड़ों पर बार लगा दो और सुविधा हेतु बेटा बार लगाते जाना है। ठीक है, फिर साधारण अंक की तरह ही वर्गमूल ज्ञात करो। और फिर जैसे साधारण अंक का निकालते थे इसी तरीके से इसका निकालेंगे। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ पर दशमलव संख्या क्या है? 45 8 7 6। ठीक है, ये हमारी है। देखो एक तो दशमलव संख्या को पढ़ते कैसे बेटा? 45.876। इसको कभी भी ये नहीं कहेंगे 876। ठीक है, दशमलव के बाद हमेशा एक एक डिजिट बोली जाती है, 45.876। ठीक है, तो ये संख्या ली। इन नियमों को अपनाया। कैसे कैसे करोगे? अब देखो, सबसे पहले पूर्णांक हिस्सा कौन सा है इसका? 45। ठीक है, इकाई के अंक 45 से जोड़े बनाना शुरू करें, क्योंकि दशमलव कहाँ पर है? यहाँ पर है, तो यहाँ से बनाना शुरू किया तो ये हो गया 45। अब दशमलव का हिस्से ये है, ये वाला है। अब दशमलव स्थान से जोड़े बनाना शुरू करो, तो यहाँ से एक जोड़ा ये बना और एक ये। अब क्या करेंगे? देखो ये बार ऊपर लगाते जाएंगे। ये जोड़ा बन गया था, ये जोड़ा बन गया। अब ये अकेला बच गया, तो इसके साथ हम 0 लगा के इसका जोड़ा बना देंगे। ठीक है, तो ये हमें नियम लगाने पर कुछ इस तरीके से जोड़े मिल जाएंगे। अब इसको हल कैसे करना है? देखो बेटा, यहाँ पर आपको दिया गया है, ये संख्या दी गई है। ठीक है, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो पहले क्या करोगे? जोड़े बनाओगे। तो यहाँ पर दशमलव है तो इससे इधर बनाओगे और इससे इधर बनाओगे। तो कैसे बनाओगे? एक तो ये है, ये जोड़ा नहीं बनेगा, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो इसको छोड़ दो। फिर इसके बाद दशमलव के बाद एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसको विभाजित करेंगे। तो देखो, सबसे पहले ऐसे एक लाइन बनाओगे, बना ली। अब यहाँ पर वो संख्या लिख दोगे, संख्या लिख ली। उसके बाद दशमलव से पहले क्या है? ये है, तो इस जोड़े को हल करेंगे। तो इस जोड़े को हल करने के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा? ये किससे भाग होगा? देखो, एक को एक पर ले जाएंगे तो क्या गएगा? 1, 2 को 2 पर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, और बेटा हम वर्गमूल निकाल रहे हैं तो 2 को 2 से, 3 लोगे तो 3 को 3 से ही गुना करना। ये नहीं 3 को 2 से कर दोगे, ऐसे नहीं करना। वर्ग निकाल रहे हो तो 3 को 3 से, 2 को 2 से, 4 लोगे तो 4 को 4 से ही करना पड़ेगा। तो अब अगर हम यहाँ पर 1 को 1 से करते तो 1 आता है, और 2 को 2 से करते हैं तो क्या आता है? 4। तो 4 तो 2 से बड़ा है, इसलिए हम 1 पर लेकर जाएंगे। तो 1 पे ले गए। अब यहाँ पर आया तो 1 बचा। ठीक है, 1 बचा यहाँ पर, और बेटा 1 पे लेके गए थे। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर ये भी लिख देंगे। अब 1 को 1 से गुना कराना था ना, तो यहाँ पे क्या होगा? 1 और 1 2, ये आ गया, इतना लिख दिया। अब यहाँ से एक और जोड़ा उतारेंगे बेटा, ये 72 आ गया। ठीक है, अब 72 आ गया। अब इसको हमें क्या करना है? डिवाइड करना है। तो हमारे पास क्या था बेटा? देखो, हमारे पास अब यहाँ पर 2 था। 2 के साथ किसको जोड़ा जाए कि हमारे पास इसके करीब कोई संख्या है? मान लो हमने लिया 2 के साथ 5, तो हमें नीचे 5 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 105 आता है, छोटा है। फिर 26 से किया तो 6 6 36, 6 दूनी 12, 12 के बाद 13 14 15, ये आ गया। अब 27 से करके देखें, क्योंकि छोटा ही है ना ये, तो 7 सती सती 49, 4 हासिल, 7 दूनी 14, 15 16 17 18, तो 189 आ गया बेटा। 189 तो इससे ज़्यादा हो गया, तो हम ये नहीं लेंगे, यही वाला लेंगे। तो 156 ले लिया, मतलब 6 पे गया, हमने 6 लिख लिया यहाँ। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 16 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये ऐड है, 6 और 6 कितने होते? 12, एक हासिल बच गया तो इसमें जोड़ दिया इस वाले में, तो कितना हो गया? 3। अब हमारे पास यहाँ 32 है। अब 32 में यहाँ पर कौन सी संख्या ले कि हमारी जो संख्या है ये 16 है?
32 से तो छोटी है, हम एक और उतार लेंगे यहाँ से, ठीक है, 25 उतार लिया। अब ये संख्या को भाग देने के लिए हम कितने से गुना करें कि इसके करीब संख्या आ जाए। तो देखो इसको अगर हम 5 से गुना करते हैं तो क्या आता है, पंजे पंजे 25, 5 दूनी 10, 11 12, 1 हासिल, 5 3 15, 16। तो सेम संख्या आ जाती है जो ऊपर थी, तो हम इसी पे ले जाएंगे 5 पर, ठीक है। तो ये ले गए। अब बेटा यहाँ पर ये इससे पूरा पूरा कट गया, भाग हो गया। तो अब हम और यहाँ पे भी लिखते जाना है, 5 लिखा था 6, तो हमारा वर्ग क्या आ गया 1.65, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, ये वर्गमूल 2.7225 बराबर है 1.65 के, ठीक है। ये आपका आंसर बन जाएगा। ऐसे हल करते हैं। अब देखो दूसरा और बेटा, एक चीज़ और सीखो, यहाँ पे कुछ नया सीखने को मिलेगा। 0.9 का 3 दशमलव स्थानों तक वर्गमूल ज्ञात करो। 3 दशमलव तक निकालना है, ठीक है। तो पहले क्या करोगे, 0.9 है, इधर बार नहीं बन सकती, इधर जोड़ा बनाना तो हम 0 लगा लेते, तो ये जोड़ा बन गया, ठीक है। अब हम इसका पहले यही जोड़ा बना रहे, चाहो तो आप ये दो जो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ये बाद में हमें ज़रूरत के हिसाब से बना लेंगे जोड़े। 3 स्थानों तक वर्गमूल निकालने के लिए आप क्या करोगे, 5 शून्य लगाए। हाँ बेटा देखो एक और चीज़, आपको क्या बोला गया है कि आपको 3 स्थानों तक निकालना, तो 3 स्थानों तक निकालने के लिए आपके 3 जोड़े होने चाहिए, ठीक है। तो 3 जोड़े आपने यहाँ पर लगा लिए, ठीक है। अब आप करोगे इसको हल, ठीक है, क्योंकि क्या होता है बेटा, 2 जोड़ों के मिलने से हमें एक वर्ग मिलता है। जैसे देखो 100 है, 100 से क्या मिलेगा 10, ठीक है। 2 जीरो से 1 जीरो मिलती है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर 10,000 होता तो हमें कितने जोड़े मिलते हैं, यहाँ पर ये होता बेटा 1 लाख, तो हमें यहाँ पर मिलता 1000, ठीक है। और अगर 10,000 होता तो 4 जोड़े हैं, तो हमें यहाँ पर क्या मिलती, इसकी वैल्यू, वर्गमूल इसका आता 100, इसका वर्गमूल आएगा ये, और इसका वर्गमूल आएगा ये, यानी कि 1 1 जीरो आ जाएगी यहाँ से। तो हमें यहाँ पे 3 दशमलव तक निकालना है, तो हमें 3 जोड़े लेने पड़ेंगे जीरो के नहीं, मतलब कि हमें संख्याएं 3 ले, इसके पीछे 3 जोड़े बनने चाहिए दशमलव के बाद, चाहे वो जीरो के बनो चाहे वो संख्या के बनो, ठीक है। यहाँ संख्या थी नहीं तो हमने 3 जीरो के जोड़े बना लिए। अब देखो ये संख्या लिख ली इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर ये जीरो है यहाँ पर, तो बेटा जीरो को तो जीरो पे लेके जाएंगे तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा, तो इसलिए हमने पहले ही जीरो चढ़ा दिया यहाँ पर, ठीक है। अब बात करते हैं आगे 9। अब ये नया जोड़ा है, ठीक है, ये ले लिया हमने। अब इसको करना है तो क्या होता है, 8 8 64 होता है, तो 64 तो 90 से कम है, 9 9 81 होता है, ठीक है। 10 ढाई 100 होता है, तो 100 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 9 पर लेके जाएंगे, 9 9 81। अब इसमें से कितने बचे, 90 में से 81 गए तो 9 बचे। अब ये वाला जोड़ा हमने यहाँ नीचे उतार लिया, तो 900 बन गया। यहाँ पर देखो 9 + 9 करेंगे तो बेटा 18 आ जाएगा। ये हम जोड़ते हैं, ठीक है, इधर जोड़ते हैं और इधर भाग देते हैं, 9 और 9 18 आ गया। अब इस 18 में क्या गुना किया जाए कि हमारी संख्या 900 के करीब आ जाए। तो देखो आप इसको 4 पर लेकर गए हैं, यहाँ पर अगर 5 पर लेकर जाओगे, मान लो हम करके देखते हैं, पंजे पंजे 25, 5 8 40, 41 42, 4 हासिल, 5 एकम 5, 5 और 4 9, 925 आता है, जो 900 से ज़्यादा है, इसलिए हम इसको 4 पर लेकर गए हैं, ठीक है। तो 4 पर लेकर जाने से ये संख्या आती है, ठीक है, हमने ये लिख ली। अब यहाँ से इसको मतलब कि घटाओगे, 10 में से 6 गए, 4 बचे, फिर 9 में से 3 गए, 6 बचे, ऐसे करके ये संख्या आ गई। अब एक जोड़ा हम और उतार लेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है बेटा, 4 और 4, 4 और 4 कितने होते हैं 8, ये 18 पहले से ही था। अब इस 188 में कितना गुना किया जाए कि इस संख्या के करीब आ जाए, तो बेटा वो 8 पर गुना करते हैं। 8 से गुना करने के बाद हमारी ये संख्या आती है, और जब इसको भाग देते हैं, और 9 से करेंगे तो ये ज़्यादा आएगी इससे, इसलिए हमने 8 पे ले गई इसको, तो यहाँ से ये संख्या आ गई, ठीक है। अब हमारा 1 2 3 दशमलव तक ये पहुँच गया, ठीक है। हमने यहाँ देखो एक चीज़, 9 यहाँ था, 9 यहाँ लिखा, 4 पर गई तो 4 यहाँ भी लिखा, 8 पर ले गए तो 8 यहाँ भी लिखा, ऊपर भी लिखते जाना है, ठीक है। तो हमारा ये वाला आ गया इसका वर्ग, ठीक है, वर्गमूल निकल के आ गया। अब बेटा इसकी प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है कि निम्नलिखित दशमलव संख्याओं का वर्गमूल 3 दशमलव स्थानों तक ज्ञात करें। ये, ठीक है, 3 स्थानों तक आपको ज्ञात करना है। तो देखो बेटा कैसे करोगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ पर लिखोगे बेटा कि ये संख्या दी गई। अब इसके जोड़े बनाओगे, तो हमने जोड़े बनाए, 3 दशमलव तक चाहिए तो हम एक और जीरो भी यहाँ लगा लेना, ठीक है, क्योंकि 3 जोड़े चाहिएंगे हमें फिर 3 दशमलव तक निकालने के लिए, तो हमने 3 जोड़े लगा लिए यहाँ पर। फिर हमने इसको क्या किया, इसके अंदर पुट कर दिया, ठीक है, तो ये जोड़ा बना। अब इस जोड़े को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, 3 3 9 होती है, 4 चौक 16 होता है, ठीक है। और पंजे पंजे क्या होता है बेटा,
25 होता है, तो 25 तो 23 से ज़्यादा है, तो हम यहाँ नहीं पहुँचाएंगे, 4 पे ही ले जाएंगे। तो 4 चौक 16, ये 4 ऊपर लिख दिया, ठीक है, 16 आ गया। अब यहाँ से घटाएंगे तो 7 बचेंगे। अब 7 तो कम है, यहाँ से 4 और 4 कितने हो गए, 8 आ गए थे। अब ये 8 तो 7 से कम है, तो हम एक और जोड़ा यहाँ से उतार लेंगे, 45। अब 745 हो गया। तो अब इसको कितने से गुना करें, ठीक है, कि ये हमारा इसके करीब आ जाए। अगर हम 7 से करते हैं तो 609 आता है, 8 से करते तो 704 आता है, 9 से करते तो ये कम है और ये ज़्यादा है, तो हम इस पे लेके जाएंगे, ठीक है। तो हम ले गए 8 पर, तो 8 हमने यहाँ लिखा और यहाँ भी लिखा, ऊपर भी लिखेंगे, ठीक है। फिर ये यहाँ से सोल्व करेंगे बेटा, तो हमारी ये संख्या आ जाएगी। अब ये फिर से कम हो जाएगी हमारी, क्यों, 8 और 8 कितने होते हैं, 16, एक हासिल बचा ऊपर, तो 9, 96 बन गया। अब ये तो 41 तो 96 से भी कम है, तो हम एक और उतार लेते हैं जोड़ा, ठीक है, उतार लिया। अब ये 96 को किससे गुना करें, ठीक है, ये 96 को बेटा किससे गुना करें कि हमारा क्या आ जाए, ये इसके करीब आ जाए। तो देखो 96 को हमने 3 से करके देखा, ये संख्या आई, 4 से करके देखा, ये संख्या आई, ठीक है। 5 से करेंगे तो इससे ज़्यादा आएगी 41 से, इसलिए हम इसको 4 पर रख रहे हैं, ठीक है, 4 पर ले गए, यहाँ भी 4 लिखेंगे, ये लिख लिया। उसके बाद बेटा आप ये सोल्व करोगे तो फिर आपके पास क्या बचेगा, ये फिर से कम हो जाएगा आपके 964 से। 4 और 4 कितने होते हैं, 8, ठीक है, ये 4 पे गया ना बेटा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 मिनट, 4 पर गया, यहाँ पे 964, यहाँ पे 8 आएगा बेटा, ठीक है, 4 और 4 8, ओके, यहाँ पे 8 आ गया। अब इसको किस पे लेके जाएंगे, यहाँ 8 कर लेना। अब हम इसको 8 से करके देखते, 2 दूनी 4, ठीक है, मैं आपको करके बताती हूँ। 2 दूनी 4, 2 अठे 16, ठीक है, एक हासिल, 2 छिक 12 और 1 13, एक हासिल, 2 नीम 18 एक 19, ठीक है, आपकी ये संख्या आएगी। मैं आप इसको सही 19 36 4, ठीक है, 1 मिनट, 19 36 4 आई है बेटा यहाँ पर, 36, ठीक है, ये आप इसको सही कर लेना, यहाँ पर आपका 8 आएगा, ओके, क्योंकि 4 और 4 8 होते हैं। अब यहाँ पर 19 36 आया, ऐसे ही बेटा इसको गुना करोगे तो आपका ये इससे ज़्यादा संख्या आ जाएगी, ठीक है, 3 अठे 24, यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है। ये वाला पोर्शन आपको नहीं करना है, ओके, ये मैंने रफली किया है, आपको इतना सही करना है, मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। ये वाला पोर्शन आपको सिर्फ इधर वाला करना है, ठीक है। तो ये इससे ज़्यादा आता है, इसलिए हम इसको 2 पर लेकर जाते हैं, ठीक है। 19 36 आएगा यहाँ पर, 1 मिनट, 36, ठीक है, 1 मिनट बेटा, यहाँ पे क्या हो गया, 10 में से 6 गए, ये 9 में से 6 गए, तो कितने बचे, 3, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 3, तो 0 आ गया, ओके। अब यहाँ 17 में से 9 गए तो 8 बचा, ठीक है। तो ये आपका आ गया आंसर, यहाँ पर ये देख लेना एक बार फिर भी करके, अगर कुछ गलती हो तो बेटा ये आपका आंसर आया, यहाँ तक 2 तक। अब आपको 3 दशमलव तक निकालना था, आपने 3 तक निकाल लिया, आगे भी सोल्व हो सकता है, पर हम नहीं करेंगे, हमें 3 दशमलव तक निकालना है, ठीक है। तो देखो अब आपका क्या आ गया, वर्गमूल 3 दशमलव तक, ये आ गया 4.842, ठीक है। ऐसे ही बेटा नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट में क्या है, 1.67 दे रखा है, तो अब इसके जोड़े बनाओ। तो यहाँ पर भी बेटा देखो कितने जोड़े बनाने पड़ेंगे आपको, इस तरीके से बनाने पड़ेंगे, ठीक है। ऐसे आपको 3 जोड़े बनाने हैं, क्योंकि 3 दशमलव तक निकालना है, ओके। तो रख लिया इस वैल्यू के अंदर आपने। अब यहाँ पर इसका निकालो, 1 को 1 पे ले जाएंगे तो हमारा 1 आएगा, यहाँ से कुछ नहीं बचेगा, 0 कट जाएगा। फिर ये जोड़ा उतारेंगे, 67 आ गया। अब यहाँ 1 और 1 क्या होता है, 2 होता है। अब इसको किससे गुना करें कि हमारा किसके करीब आ जाए, 67 के। तो इसको 2 से करते हैं तो 44 आता है, 3 से करते हैं तो 69, जो ज़्यादा हो जाएगी तो हम इसको 2 से गुना करते हैं, 2 से करते हैं, 2 ऊपर भी लिख लेंगे। घटाने के बाद 23 बचता है। 23 तो बेटा किससे छोटा हो गया, क्योंकि 2 और 2 4, और ये 24 से भी छोटा हो गया, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 1 और उतार लेंगे, 0, ठीक है। अब ये 23 हो गया। अब इसको 24 को किससे गुना किया जाए कि यहाँ पे हमें इससे ज़्यादा मिल जाए। तो देखो हम 8 से करके देखते हैं, 9 से करके देखते हैं। 8 से करके देखते हैं तो हमारे पास ये आता है, और 9 से करके देखते हो तो हमारे पास ये आता है 22 41, ठीक है। तो इसलिए हम इसको इस पे लेके जाते हैं। इससे ज़्यादा करोगे 10 पे तो फिर वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। 9 पे ले गए, 9 लिख दिया हमने ऊपर, यहाँ से सोल्व किया, ये बचा। फिर ये छोटा हो जाएगा इससे, 9 और 9 18,
एक हासिल बचा 5, 2, 258 से छोटा है, एक और उतार लिया हमने। फिर यहाँ पर अब क्या करेंगे, हम इस 258 को किससे गुना करें, 2 से या 3 से। तो देखो बेटा कौन सा करीब आता है इनके, ये वाला करीब आता है, ये ज़्यादा हो जाता है, तो इस पे ले गए 2 पर, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ 736 बचा और हम 3 दशमलव तक हमने सोल्व कर लिया, तो इसलिए क्या आंसर हो गया 1.67 हमारा इसके बराबर आ गया, ठीक है। सिमिलरली बेटा ये वाला भी है, देखो अब मैं आपको समझा चुकी हूँ, ये लिया जोड़े बनाए आपने इसके, ठीक है। यहाँ भी ये 3 दशमलव तक 0 लिख लेना, मैंने यहाँ नहीं लिखी थी, ठीक है। इस तरीके से हमने कर लिया। अब हमें बेटा क्या करना है, 3 दशमलव तक निकालना था, तो क्या करोगे, फिर से इसके अंदर रखोगे, पुट करते चले जाओ जोड़े बना के, ओके। तो यहाँ पर 1 का गया, ये आ गया, फिर दूसरा जोड़ा उतारा, ये कट हो गया। उसके बाद एक और चीज़ समझने की है बेटा, यहाँ से 0 आ गया, अब हमने यहाँ से 70 उतार लिया, लेकिन 70 तो बेटा 7 और 7 14, और एक हासिल यहाँ गया 34 से 34 है, ठीक है। अब बेटा अगर हम इसको गुना करेंगे, 34 को अगर हम 1 से भी गुना करेंगे तो 341 है ये, तो ये तो छोटा है 70, तो हमें एक और उतारना पड़ेगा। अब बेटा हमने एक ही जगह पर 2 उतारे हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा। और ये दशमलव के बाद की उतारी थी, तो यहाँ दशमलव भी आ गया, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर क्या हो गया, 2 उतरे हैं, तो हमें यहाँ भी 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारी क्या संख्या बन गई, 3402। अब इसमें किसको गुना करा जाए, 340 ये संख्या है, ठीक है। अब इसमें किससे गुना किया जाए कि हमारी इस संख्या के करीब आए, तो हम 2 से करके देखते, 3 से, तो ये करीब आती है, ये ज़्यादा हो जाती है, तो हम इसको 2 पे ले गए, ठीक है। यहाँ भी 2 लिख दिया, सोल्व किया, हमारा 196 बचा। अब 196 बचा, फिर से बेटा ये तो इससे कम हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने एक जोड़ा उतार लिया, तो ये बन गया। लेकिन 340, अब यहाँ 2 और 2 कितने होते हैं बेटा 4, फिर से 4 आ गया। अब इसमें कुछ भी गुना करेंगे, अगर 1 को भी गुना करेंगे तो ये तो 34,041 आया, लेकिन ये तो 119,000 है, तो हमें एक और 0 उतारनी पड़ेगी एक जगह। फिर से हमें इसके पीछे 0 लगाना पड़ेगा यहाँ पर भी, क्योंकि 2 एक जगह पर उतार लिए, ऊपर भी 0 लगानी पड़ेगी, और हमारे 3 दशमलव पूरे हो गए, ठीक है। तो यहाँ तक हमने निकाल लिया, इसलिए इसका क्या हो जाएगा बेटा, ये इसका ये वाला आंसर आ जाएगा। अब बेटा लास्ट वाला क्या है, लास्ट भी ऐसे ही करेंगे, जोड़े बनाओ, ठीक है। हमने जोड़े बना लिए यहाँ से, एक और बेटा यहाँ पर भी 0 लगाना था, मैं भूल गई, दशमलव के बाद 3 जोड़े, ठीक है, ये हो गए। इसके बाद बेटा अब यहाँ से देखो जोड़ा बनाया हमने, यहाँ से ये सॉरी ये और ये, तो 2 से करो, 2 दूनी 4, 2 और 2 4। अब इस 4 को 0 आ गया, तो हम एक और जोड़ा उतार लिया 56, तो 4 से तो बड़ा है, तो 4 को किससे गुना करें, 1 से करते हैं तो 41 आता है, 2 से करते हैं तो ये आता है, ये ज़्यादा है, तो हम 1 पर ले जाएंगे, तो 1 पर ले गए तो 41, यहाँ से 15 बचे, फिर से एक जोड़ा उतार लिया, 1 और 1 2 और ये 4। अब इसको 42 को किससे गुना करें, 3 से और 4 से करके देखते हैं, तो ये आला इसके करीब आता है, ये ले लिया, ऊपर भी लिख दिया, ठीक है। और ये बेटा जहाँ पर पॉइंट आता है ना जोड़े के, वो पॉइंट भी लगा लिया करो, ये हो गया। ऐसे सोल्व किया, फिर से हमने ये संख्या ली 3 3 6 और 42 पहले से था, इसको गुना किया 5 से ऊपर नीचे, ये इसके करीब आया, ठीक है। यहाँ से हल किया, ये आया, ये इससे छोटा है बेटा 42,070 से, तो इसलिए हमने 0 उतार ली। अब ये बड़ा हो गया, अब इसको किससे गुना करें कि हमारे किसके करीब आ जाए, इसके करीब आ जाए, ठीक है। तो हमने ये देखा ये ज़्यादा होता है, तो हम 7 पर ले गए, 7 पर ले जाने पे ये बचा, इसलिए हमारा ये 3 दशमलव तक ये आ गई वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा हल करना है। फिर भी कोई डाउट हो, थोड़ा लेंदी है, थोड़ा दिमाग वाला भी है, फिर भी कोई डाउट हो तो बेटा कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ये थी आपकी आज की वर्कशीट जिसमें आपने वर्गमूल निकालना सीखा दशमलव का, ठीक है। तो इस वीडियो में बेटा इतना ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।